Good morning, everyone. Today we are discussing about anima. It is a unit of fundamental BSc nursing first year, right? It is a procedure part, right? आज अपन बात करेंगे एनीमा के बारे में कि एनीमा होता क्या है, किसके लिए अपन यूज़ में लेते हैं। तो सिंपली एनीमा को समझने से पहले अपन एनीमा के बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं कि एनीमा क्या है। एक लिक्विड फ्लूइड है जिसको अपन एनएस के थ्रू रेक्टम में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। एनएस के थ्रू रेक्टम में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके पीछे पर्पज क्या होगा, अपना उद्देश्य क्या होगा। या तो अपन कह सकते हैं कि अपने को बाउल वॉश करना है, जो इंटेस्टाइन है उसकी क्लीनिंग के लिए कह सकते हैं। या फिर इंटेस्टाइन में अपन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा दें, या फिर कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करवा दें, या फिर अपन कह सकते हैं कुछ डायग्नोस्टिक पर्पज, जैसे इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन चेक करना हो, कोई डिफॉर्मिटी चेक करना हो। तो कुल मिला के एनीमा क्या है, एक लिक्विड फ्लूइड है जिसको अपन रेक्टम में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। इन रेक्टम में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं उस फ्लूइड को, जिससे पेशेंट को क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिल सकता है। या फिर अपन कह सकते हैं उस बाउल की, उस रेक्टम की क्या हो सके, क्लीनिंग हो सके, सफाई हो सके। सफाई क्यों कर रहे हैं अपन, बिफोर सर्जरी या फिर बिफोर डायग्नोस्टिक पर्पज, या फिर हो सकता है कोई भी अगर सर्जरी हो उससे पहले एनीमा दे दे, ताकि जो डिफिकेशन है, इनवॉलेंटरी डिफिकेशन ड्यूरिंग सर्जरी, उसको अपन प्रिवेंट कर सकें। या फिर अपन कह सकें जैसे कोई फिकल मटेरियल है, वो पास आउट नहीं हो पा रहा स्पॉन्टेनियसली, तो उसको रिमूव करने के लिए। या फिर अपन कह सकते हैं कि अगर पेशेंट में फ्लैटिनेंस बन रही है, गैस बन रही है, फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो उसको रिमूव करने के लिए। अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अपन एनीमा, कोल्ड एनीमा के माध्यम से भी अपन टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं कि जैसे पर्पज बहुत सारे हो सकते हैं। किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो अपन एनीमा इसलिए दे रहे हैं ताकि उसका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो क्या हो सके, स्टिमुलेट हो सके, राइट। या फिर कुछ एक एनेस्थीसिया टाइप का एनीमा भी होता है, तो वो भी एनेस्थीसिया के लिए भी अपन एनीमा प्रोवाइड करवाते हैं। एनएस के थ्रू रेक्टम में किसको, एनीमा को अपन इंट्रोड्यूस करते हैं। या फिर जैसे कोई इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, पैरासाइट्स है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए। हो सकता है इंटेस्टाइन में, रेक्टम में, एनस में क्या हो, इन्फ्लामेशन हो, तो उसको रिड्यूस करने के लिए। तो ये बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं एनीमा के। तो एनीमा के अलग अलग टाइप हैं, जैसे एक तो सफाई के लिए हो सकता है, जैसे क्लीनिंग अपन बोल सकते हैं। फॉर बावल वास के लिए हो सकता है एनीमा। एक हो सकता है रिटेनेंट, जैसे अपन पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। पेशेंट को स्टूमुलेट, जैसे स्ट्रोक वाले पेशेंट में स्टूमुलेट, या फिर सेडेटिव अपन कह सकते हैं, एनेस्थीसिया प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो एनीमा की बहुत से टाइप्स हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। सिंपली इसका इंट्रोडक्शन यही था कि एक ही लिक्विड फ्लूइड है, और फ्लूइड में कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है एनीमा के टाइप पे, कि अपन कौन से पर्पज से अपन मतलब कि कौन सी डिफॉर्मिटी या फिर कौन से पर्पज के लिए अपन कौन सा एनीमा दे रहे हैं, वो डिपेंड करता है एनीमा के टाइप के लिए। जो पेशेंट को जिस टाइप की प्रॉब्लम है, उस टाइप का अपन पेशेंट को एनीमा देते हैं। जैसे पेशेंट में न्यूट्रिशन की कमी है तो अपन न्यूट्रिटिव एनीमा देंगे। अगर पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो अपन उसके लिए कोल्ड एनीमा देंगे। तो इस प्रकार से ये किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ एनीमा पे, राइट। तो सिंपली इसका इंट्रोडक्शन ये है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। एनीमा इज डिफाइन एज इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लूइड इनटू द रेक्टम। यानी कि अपन इंट्रोड्यूस करते हैं फ्लूइड को कहाँ, रेक्टम में। दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या है, एन एनिमा इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द बावल थ्रू द रेक्टम फॉर द पर्पज ऑफ क्लीनिंग और टू द इंट्रोड्यूस नरिशमेंट। यही दूसरी डेफिनेशन भी अपने को यही बताती है कि अपन एनएस के थ्रू रेक्टम में क्या फ्लूइड इंट्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए, उसके पीछे पर्पज क्या हो सकता है, क्लीनिंग हो सकता है, या फिर नरिशमेंट यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, ये उद्देश्य हो सकता है इसके पीछे।
तो ये डेफिनेशन में अपने को यही बता दी है। थर्ड डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है, एन एनिमा इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द लोअर बाउल थ्रू द रेक्टम फॉर द पर्पज क्लीनिंग, मेडिकल मेडिसिन, डायग्नोस्टिक और सच अदर पर्पज। ये डेफिनेशन में अपने को यही कर रही है। या तो अपन थ्रू द एनस कह सकते हैं, रेक्टम कह सकते हैं, लोअर बाउल कह सकते हैं। उसमें अपने को क्या इंट्रोड्यूस करना है, फ्लूइड इंट्रोड्यूस करना है। उसके पीछे पर्पज क्या हो सकता है, क्लीनिंग का हो सकता है, मेडिकल पर्पज हो सकता है, डायग्नोस्टिक जैसे अपन ऑब्स्ट्रक्शन चेक करना, डिफॉर्मिटी चेक करना, और अदर बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं इसके पीछे। तो सिंपली डेफिनेशन यही है कि एक ये लिक्विड है, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं अपन, इसके पीछे बहुत सारे पर्पज होते हैं। वो पर्पज किस पे डिपेंड करते हैं, टाइप ऑफ एनिमा पे, राइट। अब सेकेंड अपन बात करें इसके पर्पज की, कि पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है एनिमा देने के पीछे। तो फर्स्ट पर्पज क्या है, टू रिमूव फिकल मटेरियल मटर, जो फिकल मैटर है उसको रिमूव करने के लिए। हार्ड टाइप का जो स्टूल बन जाता है वो स्पॉन्टेनियसली पास आउट नहीं हो पाता, तो उस टाइम पे अपन एनिमा दे सकते हैं। सेकंड है टू रिलीव फ्लैटुलेंस, जो गैसेस है या एब्डोमिनल डिस्टेंस है ना उसको रिड्यूस करने के लिए। टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने के लिए। टू प्रिवेंट इनवॉलंटरी डिफिकेशन ड्यूरिंग सर्जरी, जो सर्जरी के दौरान इनवॉलंटरली यानी कि बिना कंट्रोल के जो स्टूल पास आउट होता रहता है उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, सर्जरी से पहले एनिमा देके बाउल को क्या करते थे, वाश, तब ड्यूरिंग सर्जरी ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, राइट। टू रिड्यूस टेम्परेचर, टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए अपन कोल्ड एनिमा दे सकते हैं। टू चेक डायरिया, डायरिया चेक करने के लिए। स्टार्च ओपियम एनिमा दे सकते हैं। नेक्स्ट है टू स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस, इसके लिए अपन कौन सा एनिमा देते हैं, परगेटिव एनिमा। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको स्टिमुलेट करने के लिए अपन परगेटिव एनिमा देते हैं। टू मेक डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए अपन बेरियम एनिमा देते हैं। डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए जैसे कि अपन चेक कर सकें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है कहाँ इंटेस्टाइन में, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। तो इस तरीके की डिफॉर्मिटी, कॉम्प्लिकेशन चेक करने के लिए अपन बेरियम एनिमा प्रोवाइड करवाते हैं किसको, पेशेंट को, राइट। नेक्स्ट अपन बात करें टू क्लीन द बाउल फॉर एक्सरे स्टडी। एक्सरे स्टडीज़ के लिए अपन पहले ही जो बाउल है उसको प्रॉपरली क्लीन होना ज़रूरी है, ताकि वहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है, डिफॉर्मिटी है, इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन, वो आसानी से विजुअल हो सके। टू रिड्यूस एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया एनिमा टू एडमिनिस्टर मेडिकेशंस टू डिस्ट्रॉय इंटेस्टाइन पैरासाइट्स, जैसे कि एंटी हेलमिंथिक एनिमा देते हैं उसके लिए अपन, पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। नेक्स्ट है टू एडमिनिस्टर फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट, उसके लिए अपन न्यूट्रेटिव एनिमा देते हैं। टू रिलीव इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को रिलीव करते हैं। टू एस्टेब्लिश रेगुलर बाउल फंक्शन ड्यूरिंग बाउल ट्रेनिंग प्रोग्राम, बाउल फंक्शन को अपन इम्प्रूवमेंट कर लिए, राइट। तो ये इसके पीछे बहुत सारे पर्पज हैं, राइट। अपन बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कि कौन कौन सी कंडीशन में अपन एनिमा प्रोवाइड नहीं करवा सकते किसको, पेशेंट को। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एंड कार्डियक प्रॉब्लम में अपन पेशेंट को एनिमा प्रोवाइड नहीं करवा सकते। ये पेशेंट के लिए क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड, राइट। सेकंड है एक्यूट रीनल फेलियर, रीनल फेलियर के पेशेंट में भी अपन एनिमा नहीं देते, अपेंडिसाइटिस के पेशेंट में। और लास्ट है ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनोकोलॉजिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन, जो ऑब्स्टेट्रिकल या फिर गायनोकोलॉजिकल जो पेशेंट है उसके लिए भी क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, राइट। अपन बात करें टाइप ऑफ एनिमा, तो टाइप ऑफ एनिमा टू टाइप का अपन कह सकते हैं, नॉन रिटेंटिव और सेकंड है रिटेंटिव एनिमा। जो जो फर्स्ट टाइप का जो नॉन रिटेंटिव एनिमा, इसको अपन इवाक्यूवेंट एनिमा कह सकते हैं। और इवाक्यूवेंट का मतलब क्या होता है कि सफाई करना, किसकी, बाउल की सफाई करना। तो बाउल की सफाई के लिए जो जो एनिमा अपन प्रोवाइड करवाते हैं वो अपन इसमें पढ़ेंगे, किसमें, नॉन रिटेंटिव एनिमा में। और जब अपन किसी चीज़ की सफाई करते हैं
तो वहाँ पे अपने को ये चीज़ ध्यान में होना चाहिए कि सफाई के टाइम पे जब अपन प्रेशर के साथ में सफाई करते हैं, पानी पानी के साथ में सफाई करते हैं, जैसे सोप एंड वाटर काम में लेते हैं सफाई के लिए, और वहाँ का जो प्रेशर होगा वो थोड़ा रिटेंटिव, जो कुछ टाइम के लिए अपन रिटेंटिव एनिमा में, एनिमा के जो फ्लूइड को अपन 2 से 3 घंटे तक होल्ड करके रखते हैं, किसमें, रेक्टम में, जबकि इवाक्यूएंट एनिमा में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अपन नॉर्मली कितने मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए होल्ड करते हैं, राइट। जब अपन इवाक्यूएंट का मतलब क्या है, सफाई के पर्पज से, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, या फिर अपन कह सकते हैं जो पेशेंट है और वहाँ से जो अपन एनिमा केन हैंग करेंगे आईवी स्टैंड पे, उसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी, 18 इंच की होगी, राइट। तो अपन ये बाद में जनरल इंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे, बट इसके मतलब जो इसका नाम है उसका मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इवाक्यूएंट है इसका मतलब क्या है कि फॉर द पर्पज ऑफ क्लीनिंग ऑफ द बाउल, बाउल को क्लीन करने के पर्पज से अपन इवाक्यूएंट एनिमा काम में लेते हैं। दूसरा है रिटेंटिव, रिटेंटिव मतलब अपन रिटेन करते हैं, होल्ड करते हैं, जो सॉल्यूशन जो एनिमा में है उसको अपन 2-3 घंटे तक वहाँ पे रखते हैं, राइट। तो अपन फर्स्ट पढ़ते हैं इवाक्यूएंट एनिमा में क्या है, परगेटिव एनिमा। इसमें अपन सोप एंड वाटर काम में लेते हैं। परगेटिव एनिमा जो होता है, ये अपन जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको इंक्रीज करने के लिए अपन परगेटिव एनिमा काम में लेते हैं, और इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, सोप एंड वाटर होगा, जो नीचे लिखा हुआ क्लींजिंग, नॉर्मल सलाइन एंड प्लेन वाटर। सेकंड है कार्मिनेटिव, कार्मिनेटिव जो एनिमा है ये अपन किसके लिए लेते हैं, जो गैसियस डिस्टेंशन को रिड्यूस करने के लिए। इसमें अपन सॉल्यूशन में तारपीन लेते हैं, तारपीन एंड सोप सॉल्यूशन लेते हैं, राइट। ये एनीमा किसके लिए होता है, जो एब्डोमेन डिस्टेंशन बना हुआ है या फिर गैसियस डिस्टेंशन बना हुआ है पेशेंट को, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए अपन बेरियम सल्फेट लेते हैं, और इसमें जो लास्ट है कोल्ड एनीमा, कोल्ड एनीमा में अपन क्या लेते हैं, आइस वाटर। ये क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर सडनली क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। फिर है एंटीथेल्मिक एनीमा, ये अपन किस पर्पज से काम में लेते हैं, जो पैरासाइट है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसमें अपन सॉल्यूशन क्या ले सकते हैं, सॉल्ट एंड वाटर ले सकते हैं। जो एस्ट्रिंजेंट है इसमें अपन सिल्वर नाइट्रेट, और जो एलम है, एलम का मतलब क्या होता है, फिटकरी, ये अपन काम में लेते हैं। ये अपन किस पर्पज से काम में लेते हैं, टू यूज रिड्यूस इन्फ्लामेशन ऑफ बाउल, बाउल का जो इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए अपन एस्ट्रिंजेंट एनीमा काम में लेते हैं, राइट। अब अपन जो सेकंड टाइप है रिटेंटिव एनीमा, इस सॉल्यूशन को अपन 2 से 3 घंटे तक अपन होल्ड करके रखते हैं पेशेंट में, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे न्यूट्रिटिव एनीमा, तो जाहिर सी बात है इसको 2-3 घंटे तक होल्ड करके रखना होगा जब तक कि इंटेस्टाइन न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब ना कर ले, राइट। इमोलियंट एनीमा, इमोलियंट एनीमा अपन कौन से पर्पज से काम में लेते हैं, जो इसका इसके पीछे उद्देश्य क्या है, जो किस मेम्ब्रेन है, किसकी, बाउल की कह सकते हैं या फिर रेक्टम की, उसको सॉफ्टनिंग बनाने के लिए, उसको सॉफ्टनिंग बनाने के लिए अपन इमोलियंट एनीमा काम में लेते हैं। नेक्स्ट है स्टिमुलेंट एनीमा, स्टिमुलेंट इसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसे किसी शोक वाले पेशेंट में, शोक आ गया पेशेंट में, तो अपन स्टिमुलेंट एनीमा प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें अगर अपन सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें ब्लैक कॉफ़ी होती है। जैसे ब्लैक कॉफ़ी का प्रिपरेशन कैसे होगा इस एनिमा के लिए, जैसे 300 ml हॉट वाटर हो गया, उसमें 1 टीस्पून क्या हो गई, कॉफ़ी हो गई, और ये सॉल्यूशन तैयार हो गया, राइट। सेडेटिव एनिमा, सेडेटिव एनिमा टू इंड्यूस सेडेशन, सेडेशन को इंड्यूस करने के लिए अपन क्या देते हैं, सेडेटिव एनिमा। पोटेशियम ब्रोमाइड अपन काम में ले सकते हैं इसमें। और फिर एक और बचता है एनेस्थेटिक एनिमा, एनेस्थेटिक एनिमा इसके नाम से पता चल रहा है, टू प्रोवाइड एनेस्थीसिया, राइट।
तो ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब अपन बात करते हैं मेथड ऑफ गिविंग एनिमा, अपन कौन कौन से मेथड से एनिमा दे सकते हैं पेशेंट को, राइट, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट है एनिमा केन एंड ट्यूब मेथड। एनिमा का केन होगा, उसके साथ में ट्यूब मेथड, ट्यूब की सहायता से अपन एनिमा प्रोवाइड करवाएंगे किसको, पेशेंट को। और ये अपन कौन सी कंडीशन में देते हैं, जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में फ्लूइड देना है तब अपन ये काम में लेते हैं। और लार्ज अमाउंट में फ्लूइड कौन सा होगा, सॉफ्ट एंड वाटर एनिमा, राइट। तो इसमें ये लिखा है देन लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड आर टू बी गिवन, दिस मेथड इज यूज्ड। एग्जांपल है सॉफ्ट एंड वाटर एनिमा। नेक्स्ट है फ्यूनल एंड कैथेटर मेथड। कैथेटर मेथड की सहायता से अपन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसके लिए कौन सा होगा, ऑयल एनिमा। ऑयल एनिमा अपन फ्यूनल, फ्यूनल का मतलब क्या होता है, कीप टाइप में होता है, कीप। ऑयल एनिमा अपन किसकी सहायता से देते हैं, फ्यूनल एंड कैथेटर मेथड की सहायता से। थर्ड है ग्लिसरीन सिरिंज एंड कैथेटर मेथड। ये मेथड अपन कब काम में लेते हैं, परगेटिव एनिमा के लिए। और इस परगेटिव एनिमा की जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, स्मॉल क्वांटिटी होती है, किसकी, लिक्विड की, या फिर अपन कह सकते हैं एनिमा की, राइट। अब लास्ट 4 टाइप का है रेक्टल ट्रिप मेथड। इसके नाम से ही पता चल रहा है अपने को, ट्रिप का मतलब जो इस बहुत स्लोली स्लोली अपन इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ड्रिप है ये, रेक्टल ड्रिप मेथड। तो इसमें क्या है, देन द फ्लूइड इज टू बी एडमिनिस्टर्ड वेरी स्लोली इन ऑर्डर टू एड इन अब्जॉर्प्शन। स्लोली इसलिए दे रहे हैं ताकि अपन क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो पाए, किसमें, इंटेस्टाइन में, किसका, अपन ड्रिप मेथड की सहायता से कौन सा एनिमा देते हैं, न्यूट्रिटिव एनिमा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। और न्यूट्रिशन जाहिर सी बात है तभी एब्जॉर्ब हो पाएगा जब वेरी स्लोली स्पीड में अपन उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। अपन इसके कुछ प्रोसीजर की कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शन यही होगा, जो रेक्टल ट्यूब की सहायता से अपन एनिमा प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को, जो रेक्टल ट्यूब की साइज है वो 12 फ्रेंच की होनी चाहिए, किसमें, एडल्ट में। और इन्फेंट में होनी चाहिए 12 की, और 22 की किस में होनी चाहिए, एडल्ट में, राइट। और चिल्ड्रंस में 14 से 18 फ्रेंच का क्या होना चाहिए, रेक्टल ट्यूब की साइज, ये इम्पोर्टेंट है। सेकंड अपन बात करें कि जो अपने को जो रेक्टल ट्यूब है उसको कितना अंदर इंसर्ट करना है, तो 3 से 4 इंच अपन एडल्ट में इंसर्ट करते हैं। चिल्ड्रंस की बात करें तो अपन कह सकते हैं 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर, या फिर अपन कह सकते हैं 1 से 1.5 इंच उसको इंट्रोड्यूस करना, ये इंपॉर्टेंट है। और अपन एक बात और है कि जो एनएस और जो एनिमा केन है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 18 इंच। 18 इंच किसमें, कौन से वाले एनिमा में होनी चाहिए, 18 से 18 इंच। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर इवाक्यूवेंट एनिमा है तो 18 इंच होने चाहिए, और अगर रिटेंटिव एनिमा है तो उसमें कितना होना चाहिए, 8 इंच। ये डिस्टेंस किसका है, पेशेंट, या फिर अपन कह सकते हैं पेशेंट का जो एनएस है वहाँ से एनिमा केन, जहाँ पे अपन आईवी जो एनिमा सॉल्यूशन है उसको हैंग करते हैं, लटकाते हैं, वहाँ से जो पेशेंट का एनएस है उसकी जो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, रिटेंटिव एनिमा में 8 इंच और इवाक्यूएंट एनिमा में 18 इंच होनी चाहिए, राइट। और दूसरा, जो रिटेंटिव एनिमा है उस सॉल्यूशन को अपन 2 से 3 घंटे तक होल्ड करके रखेंगे, कहाँ, रेक्टम में, या फिर अपन कह सकते हैं सिग्मोइड कॉलन में। और जो इवाक्यूवेंट है उसको अपन 5 से 10 मिनट के लिए रखते हैं, राइट। तो जो सेकंड, ये एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर आप देख सकते हो, एनिमा सॉल्यूशन हैंग है, मतलब लटका हुआ है आईवी स्टैंड पे। और ये जो एनिमा ट्यूबिंग है ये किसकी बनी है, रबर की। ये इसको कहाँ, एनएस में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और इस ट्यूबिंग में बीच में क्या है, क्लैंप है। क्लैंप का क्या काम, क्या है, जो एनिमा सॉल्यूशन में से जो एनिमा सॉल्यूशन आ रहा है और कहाँ जा रहा है, एनएस में, या फिर अपन कह सकते हैं रेक्टम में, इसके पाथवे को ऑन ऑफ करने के लिए
क्लैंप होता है, इसको क्लैंप कर देते हैं तो बंद हो जाता है। क्लैंप को ऑन करते ही सॉल्यूशन इसमें इस ट्यूबिंग से रन करता है, राइट। जो सेकंड जनरल इंस्ट्रक्शन वो क्या है, जो रेक्टम ट्यूब नीड बी स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल। जो रेक्टम ट्यूब है वो कैसी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो एनस है, रेक्टम है, वहाँ के सेल एंड टिश्यू है, उनके डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं, राइट। थर्ड जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, द रेक्टल ट्यूब इज lubricated with a water soluble lubricant or Vaseline to facilitate insertion and to decrease irritation of the rectal mucosa। कहने का मतलब जो रेक्टम ट्यूब है उसको लुब्रिकेटेड करना है, किससे, वाटर सोल्यूबल जेली से या फिर वैसलिन से। इससे क्या होगा, एक तो ट्यूब आसानी से इंसर्ट हो जाएगी और वहाँ पे जो फ्रिक्शन हो रहा है, इरिटेशन होगा किसको, रेक्टल म्यूकोसा को, वो नहीं हो पाएगा, इससे प्रिवेंट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन नीडेड टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ द एनिमा। जो एनिमा सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है कि कौन से पर्पज से कौन सा टाइप वाला एनिमा अपन इंट्रोड्यूस करते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है, राइट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन टू बी एडमिनिस्टर्ड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एनिमा एंड द एज एंड साइज ऑफ द पर्सन। दूसरा, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है वो भी डिपेंड करता है किस पे, टाइप ऑफ एनिमा पे डिपेंड करता है कि अपन कौन सी टाइप का एनिमा दे रहे हैं, राइट। और दूसरा, पेशेंट की साइज और एज पे डिपेंड करता है। जैसे अपन बात करें इवाक्यूवेंट यानी कि सफाई वाला जो एनिमा है, अगर उसकी क्वांटिटी, अगर फ्लूइड अपन एडल्ट पेशेंट को देना है वो, तो अपन 500 से 1000 ml देंगे, राइट। बच्चों की बात करें तो वो 250 से 500 ml होगा। इन्फेंट की बात करें तो वो क्या होगा, 250 ml होगा। और रिटेंटिव एनिमा की बात करें तो उसमें जो फ्लूइड की क्वांटिटी है वो एडल्ट के लिए 150 ml ही होगी, जबकि इन्फेंट में 100। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, टाइप ऑफ एनिमा पे। दूसरा, एज ऑफ पर्सन, साइज ऑफ पर्सन, इस पे डिपेंड करता है क्या, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट अपन बात करें, द पेशेंट यूजुअली प्लेस इन लेफ्ट लेटरल पोजिशन, देन द एनिमा इज इंसर्टेड इन दिस पोजिशन, सिग्मोइड कॉलन इज बिलो द रेक्टम, दस फैसिलिटेटिव इंस्टिलेशन ऑफ द फ्लूइड। कहने का मतलब, जब पोजीशन कौन सी होनी चाहिए एनिमा इंट्रोड्यूस करने की, एडमिनिस्टर्ड करने की, लेफ्ट लेटरल पोजीशन ही अपन क्यों देते हैं, क्योंकि इस पोजीशन में जो सिग्मोइड कोलन है वो बिलो होता है किससे, रेक्टम से। जब अपन एनिमा इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो एनीमिया का सॉल्यूशन है वो कहाँ जाके कलेक्ट हो जाएगा, सिग्मोइड कोलन में। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि रेक्टम से जस्ट बिलो क्या है, सिग्मोइड कोलन। ये कंडीशन कौन सी पोजीशन में बनती है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। तो ये बेस्ट है किसके लिए, एनीमा प्रोवाइड करवाने के लिए, राइट। 7 पॉइंट है, द डिस्टेंस टू विच द ट्यूब इज इंसर्टेड डिपेंड अपॉन द एज एंड साइज ऑफ द पेशेंट। ये लाइन अपने को क्या बताती है, द डिस्टेंस ऑफ विच ट्यूब इज इंसर्टेड डिपेंड अपॉन द एज। जो अपने को ट्यूब इंसर्ट करनी है वो भी किस पे डिपेंड करती है, एज एंड साइज ऑफ पेशेंट पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर एडल्ट पेशेंट है तो जो रेक्टम ट्यूब है उसको अपन कितना इंच इंसर्ट करेंगे, 3 से 4 इंच। और अगर चिल्ड्रंस की बात है तो 1 से 1.5 इंच अपन उसको इंसर्ट करेंगे, किसको, एनीमा या फिर रेक्टम ट्यूब को। रेक्टम ट्यूब को कहाँ इंसर्ट करना है, रेक्टम में। तो एडल्ट पेशेंट होगा तो अपन कितना इंसर्ट करेंगे, 3 to 4 इंच। और इन केस ऑफ चिल्ड्रन 1 से 1.5 इंच, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, द हाइट ऑफ द एनिमा कैन शुड नॉट बी अबव 18 इंच और 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनस। ये अपने को ये बताता है कि जो 1 सेकेंड, जो डिस्टेंस है
एनस और जो एनिमा केन, उसके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 18 इंच, और 18 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये लाइन अपने को ये बताती है। नेक्स्ट लाइन अपने को ये बताएगी द लेंथ ऑफ टाइम that the enema solution is retained will depend upon the purpose of enema. Oil retained enema are usually retained for 3 to 4 hours. Other cleaning enema are normally retained 5 to 10 minutes। कहने का मतलब जो टाइम ड्यूरेशन है, या फिर अपन कह सकते हैं लेंथ ऑफ टाइम है एनिमा सॉल्यूशन को होल्ड करने की, तो इवाक्यूवेट टाइप का जो सॉल्यूशन है उसको अपन 5 से 10 मिनट के लिए होल्ड रखते हैं। जबकि इवाक्यूवेंट एनिमा का एक टाइप है ऑयल एनिमा। इसको छोड़ के, ऑयल एनिमा को छोड़ के जितने भी इवाक्यूवेंट एनिमा हैं उनको अपन 5 से 10 मिनट के लिए होल्ड रखेंगे। कहाँ? रेक्टम में, राइट। और जो रिटेनेड एनिमा है उसको अपन, उसके जितने भी टाइप हैं उस सॉल्यूशन को अपन 2 से 3 घंटे तक होल्ड करके रखेंगे, बजाय किसको छोड़ के? स्टिमुलेट सॉरी जितने भी जो रिटेनेड एनिमा है उसको अपन 2 से 3 घंटे तक होल्ड करके रखेंगे। किसको? रिटेंटिव एनिमा सॉल्यूशन को, राइट। जो 10 नंबर का जनरल इंस्ट्रक्शन है वो क्या है? प्रीपैक्ड एनिमा विल हैव देयर ऑन इंस्ट्रक्शन विच नीड टू बी फॉलोड। अगर जो प्रीपैक एनिमा है, जो पहले से ही तैयार किया हुआ है, कॉमर्शियल एनिमा है जो मार्केट में अवेलेबल है, मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, तो उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले उसके खुद की जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है प्रिवेंट एयर फ्रॉम एंटरिंग इनटू रेक्टम बाय एक्सप्लेनिंग एयर फ्रॉम द ट्यूब। जैसे अपन आईवी सॉल्यूशन वेन में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जो आईवी सेट है उसकी जो ट्यूबिंग है उसमें से अपन एयर को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, ताकि एयर वेन के अंदर इंट्रोड्यूस ना कर सके और वहाँ जाके एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस जैसी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना कर सके, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉम्प्लिकेशन ना कर सके। इसी प्रकार से जो रेक्टम ट्यूब है उसकी एयर को अपने को क्या करना है? पहले ही रिमूव कर देना है। उसके बाद में अपने को जो फ्लूइड है उसको इंट्रोड्यूस करना है, किसमें? रेक्टम में, राइट। नेक्स्ट है इफ़ द रेक्टम इज इम्पैक्टेड अटेम्प्ट टू रिमूव द फीकल मटेरियल विद ए ग्लव फिंगर। अगर जो रेक्टम ट्यूब है वो इंसर्ट नहीं हो रही, किसकी वजह से? फीकल मैटर की वजह से, या फिर अपन कह सकते हैं हार्ड स्टूल की वजह से। जो ट्यूब है किसकी? रेक्टम ट्यूब है, वो आगे इंसर्ट नहीं हो रही, किसकी वजह से? हार्ड स्टूल की वजह से। तो अपन एक फिंगर, जो ग्लव फिंगर है, उसको एनएस में इंट्रोड्यूस करके फीकल मैटर को रिमूव करके फिर अपने को क्या करना है? इंट्रोड्यूस करना है, क्या? रेक्टल ट्यूब। नेक्स्ट है मेक श्योर दी हॉल अपैरेटस यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनिमा इज़ इन ए गुड वर्किंग कंडीशन। प्रोसीजर से पहले अपने को जो भी इक्विपमेंट काम में ले रहे हैं वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। ये अपने को क्या कर लेना चाहिए? मेक श्योर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है रेगुलेट द फ्लो ऑफ द फ्लूइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनिमा। जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है वो किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ एनिमा पे, राइट। नेक्स्ट है लिस्टन टू द कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट एंड शुड नॉट इग्नोर एनी डिस्कम्फर्ट हाउ एवर स्मॉल दे आर हैव। कि पेशेंट ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर कुछ भी कंप्लेंट करता है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, राइट। उस कंप्लेंट को सुनना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहिए अपने। ये तो क्या है इसके जनरल इंस्ट्रक्शन। अपन बात करें इक्विपमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, आर्टिकल्स हैं जो अपने को
काम में आएंगे किस प्रोसीजर में, एनीमा वाली प्रोसीजर। तो अपन फर्स्ट देखते हैं एनीमा की। एनीमा तो ज़रूरी है एनीमा देने के लिए। रबर ट्यूबिंग, जो ट्यूब हो वो किसकी होनी चाहिए, रबर की होनी चाहिए। ग्लास कनेक्शन, जो ट्यूबिंग है रबर ट्यूबिंग है उसका जो एंड पार्ट किसका बना होगा, ग्लास कनेक्शन का। और स्क्रू क्लैंप, स्क्रू क्लैंप भी होना चाहिए। स्क्रू क्लैंप अपने को एयर रेक्टम में इंट्रोड्यूस होने से प्रिवेंट करता है। जैसे एनीमा अपने को स्टार्ट करना है उससे पहले उसकी एयर निकालनी है और क्लैंप कर देना है, और फिर इंट्रोड्यूस करना है किसमें, रेक्टम में। किसको, रेक्टम ट्यूब को। उसके बाद में क्लैंप को अपन को क्या करना है, ऑन करना है, जिससे जो एनीमा का सॉल्यूशन है वो कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, रेक्टम में, राइट। और जब प्रोसीजर जो सॉल्यूशन अगर एंड हो गया, ख़त्म हो गया, तब अपन उसको क्लैंप करके फिर बाद में जो रेक्टम ट्यूब है उसको क्या करते हैं अपन, रिमूव करते हैं। इससे होगा क्या, एयर इंसर्ट नहीं हो पाएगी किसमें, एनएस में। सेकंड है मैकिन्टॉश एंड टॉवल होगा। ये मैकिन्टॉश अपने को किससे प्रिवेंट, मॉइस्चर से प्रिवेंट करेगा, बेडशीट को वेट होने से प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट है रेक्टम ट्यूब चाहिए अपने को, रेक्टम कैथेटर भी चाहिए, किडनी ट्रे होगी, वैसलीन होगी, पिंट मेजर होगा, सॉफ्ट जेली इन ए बॉटल, सॉफ्ट जेली होगी, आईवी स्टैंड होगा, टॉयलेट ट्रे होगा। टॉयलेट ट्रे किसके लिए, आफ्टर सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करने के बाद में, होल्ड करने के बाद में अगर जो सॉल्यूशन है स्पॉन्टेनियसली अगर बाहर रिमूव होता है तो अपन टॉयलेट ट्रे काम में लेते हैं, या फिर बेड पान उसमें काम में लेते हैं, राइट। बेड पान 2 चाहिए। क्लीन लिनन इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत है तो अपन क्लीन लिनन की ज़रूरत पड़ेगी। बाथ थर्मामीटर टू चेक द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट है रेक पेपर, रेक फीस एंड की बेसन, अगर कंटेमिनेटेड जो गॉज फीस हैं, ड्रेसिंग है, उनको कलेक्ट करने के लिए, राइट। अपन बात करें प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, हैंड वॉश करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, हैंड वॉश थ्रू आउटली। सेकेंड है अटैच ट्यूबिंग टू एनीमा कैन एंड क्लैंप ट्यूब। ट्यूब को अपने को कहाँ अटैच करना है, एनीमा कैन से, एंड उसको क्या कर देना है, क्लैंप कर देना। सेम एज आईवी सॉल्यूशन अपन प्रोवाइड करवाते हैं, तो आईवी जो एनएस की बोतल होती है उसमें जो आईवी सेट है अपन कनेक्ट कर देते हैं, और जो एडजस्टर है उसको अपन क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। सेम एज ऐसे ही यहाँ पे अपन जो अटैच करते हैं ट्यूब को किसमें, एनीमा कैन से, और उसको क्लैंप कर देते हैं किसको, ट्यूब को, ताकि सॉल्यूशन बाहर ना निकल सके, राइट। थर्ड है प्रिपेयर सॉल्यूशन एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड चेक टेम्परेचर विद बाथ थर्मामीटर। जो अपन प्रिपेयर कर रहे हैं सॉल्यूशन को, प्रिपेयर सॉल्यूशन एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर, जितना अपने को टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है उतना सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन उस टेम्परेचर पे जो रिक्वायरमेंट है उस टेम्परेचर पे अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और उस टेम्परेचर को चेक करने के लिए अपन बाथ थर्मामीटर काम में लेते हैं। 4 पॉइंट क्या है, अटैच रेक्टम ट्यूब टू ट्यूबिंग, एक्सपेल एयर एंड क्लैंप ट्यूब। अपन अटैच कर दें रेक्टम ट्यूब को किससे, ट्यूबिंग से, एक्सपेल एयर क्लैंप, और जो उस ट्यूबिंग में एयर है उसको एक्सपेल करने के बाद में अपन क्लैंप कर देते हैं। एयर एंट्री इनटू रेक्टम में कॉज डिस्कम्फर्ट, अगर एयर सॉल्यूशन के साथ में अगर इंट्रोड्यूस हो जाती है, एंटर हो जाती है, तो डिस्कम्फर्ट फील कर सकता है पेशेंट। इसलिए अपने को क्या करना है, जो ट्यूबिंग है, रेक्टम ट्यूब है, या फिर अपन कह सकते हैं कि जहाँ से जो एनीमा कैन है उसके बाद में जो ट्यूबिंग लगी हुई है, उस ट्यूबिंग में से अपने को एयर क्या करनी है, एक्सपेल करनी है, राइट। 5th पॉइंट क्या है, हैंग एनीमा कैन विथ सॉल्यूशन ऑन आईवी स्टैंड एंड एडजस्ट हाइट टू 18 इंच फ्रॉम बेड। जो एनीमा कैन है उसको अपन हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं किसमें, आईवी स्टैंड पे, और उसकी जो हाइट है उसको अपन एडजस्ट करते हैं कितना, 18 इंच फ्रॉम बेड से 18 इंच की ऊंचाई पे अपन उसको लटका देते हैं किसको, एनीमा सॉल्यूशन को।
राइट। अब 6 पॉइंट क्या है, लुब्रिकेट टिप ऑफ रेक्टम ट्यूब। जो रेक्टम ट्यूब अपने को इंसर्ट करना है एडल्ट में 3 से 4 इंच, उसको अपन क्या कर लेते हैं, लुब्रिकेट कर लेते हैं लुब्रिकेटेड जेली से, क्योंकि अपने को क्या करना है, उसको इंसर्ट करना है, इसलिए उसको अपन क्या करते हैं, लुब्रिकेटेड करते हैं। 7 पॉइंट क्या है, यूज रेक फीस टू सेपरेट पेशेंट बटक्स एंड विजुअलाइज एनएस क्लियरली, इंसर्ट रेक्टम ट्यूब जेंटली टू ए डिस्टेंस ऑफ 2 to 4 इंच। ये लाइन अपने को ये बताती है कि अपने को जो बटक्स हैं पेशेंट के, उन दोनों बटक्स को अपन क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, जिससे क्या होगा, एनएस अपने को क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगा, आसानी से दिखाई देगा। और उसके बाद में अपने को ट्यूब को जेंटली क्या करना है, इंसर्ट करना है। रो इंसर्ट कितना करना है अपने को, 2 से 4 इंच या फिर 3 से 4 इंच अपने को इंसर्ट कर देना है। किसमें, एनएस में, रेक्टम में, राइट। किसको, रेक्टम ट्यूब को। 8 पॉइंट प्रोसीजर का अपने को ये बताता है, मैं आपको पहले ऐसे ही बता देता हूँ कि जब ट्यूब को अपने को इंसर्ट करना है, उस टाइम पे अपन बोलेंगे पेशेंट को माउथ को ओपन करने के लिए। इससे होगा क्या, माउथ ओपन होगा तो जो स्पिंक्चर है, एनस का स्पिंक्चर है, वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा और ट्यूब को इंसर्ट करने में आसानी रहेगी, राइट। यही बात इसमें बोलता है। 8 पॉइंट क्या होता है, एंकरेज पेशेंट टू टेक ए डीप ब्रीथ वाइल इंसर्टिंग ट्यूब, नोट लेवल। हाँ, अपन पेशेंट को एंकरेज करेंगे डीप ब्रीथ लेने के लिए जब अपन इंसर्ट करते हैं किसको, ट्यूब को, उस दौरान। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, नोट लेवल ऑफ फ्लूइड एंड मेक श्योर दैट देयर इज फ्री फ्लो। और उसके बाद में अपने को क्या चेक करना है, लेवल ऑफ फ्लूइड चेक करना है, और जो सॉल्यूशन रन कर रहा है उसको अपने को चेक करना है, फ्री फ्लो को अपन को क्या करना है, चेक करना है। नेक्स्ट है, एंकरेज पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथ ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड। और जब अपन फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रहे हैं तब भी पेशेंट को अपन बोलेंगे डीप ब्रीथ लेने के लिए। क्लैंप और पिंच द रेक्टम ट्यूब इफ द फ्लूइड इज अबाउट टू गेट ओवर। अगर कंप्लीट हो चुका है एनीमा सॉल्यूशन, या फिर अपन कह सकते हैं पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गया, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे किसको, आईवी सॉल्यूशन जो रन कर रहा है उसको क्लैंप की माध्यम से, पिंच की माध्यम से अपन क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। लास्ट है, यूज रेक्फीस टू रिमूव द रेक्टल ट्यूब। जो रेक्फीस अपन किस काम में लेते हैं, जो रेक्टल ट्यूब है उसको रिमूव करने के लिए, राइट। ये क्या था आपका प्रोसीजर किसका, एनीमा का। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, क्योंकि एक प्रोसीजर पार्ट है ये, सिंपली इसमें कुछ नहीं होता है। जैसे अपन आईवी सॉल्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं किसमें, वेन में, या अपने को सॉल्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन करना है किसमें, रेक्टम में, एनस में, सिग्मोइड कॉलम में, या फिर अपन कह सकते हैं इंटेस्टाइन में, राइट। नहीं डिफरेंस। थैंक यू।